हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माय स्टिचिंग पर स्वागत है। मैंने यहाँ पर एक बुकरम का टुकड़ा लिया है जो 8 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा है। इस पर मैं यहाँ पर एक डिजाइन वाले नेक कटिंग करूँगी और उसके ऊपर हम यहाँ पर पाइपिंग लगा के नेक को तैयार करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो, जो इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई ली है मैंने वो 3.25 इंच के आसपास है और जो लंबाई है वो इसकी यहाँ पर 6.5 इंच के आसपास है। अब मैं यहाँ पर डिजाइन तैयार करूँगी नेक का, और डिजाइन वाले नेक पर भी हम यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग होती है जो उसको हम अंडरग्राउंड पाइपिंग लगा करके बना सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर डिजाइन बना लेंगे पहले हम नेक का, इस तरह से। ये मैंने यहाँ पर एक डिजाइन बना लिया है नेक का अच्छे से, इस तरह से। इसी तरीके से अब मैं यहाँ ऊपर की तरफ भी डिजाइन बनाऊंगी, इस तरह से शेप देते हुए। अब यहाँ पर इस डिजाइन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नेक की कटिंग करूँगी। अब नीचे से भी मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी, इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए बुकरम में। और ये हमारे जो नेक का डिजाइन है वो हमारा तैयार हो गया है। अब इसी डिजाइन को हम यहाँ पर एक कपड़े के ऊपर लगाएंगे पहले। ये मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है इसी के साइज के हिसाब से, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको रख दिया। मैंने यहाँ पर निशान लगा रखे हैं जहाँ पर मेरा नेक आएगा, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे बुकरम के ऊपर, ताकि जो हमारा बुकरम है वो कपड़े के साथ अटैच हो जाए अच्छे से। इस तरह से हम सिलाई को लगा करके बुकरम के नेक को हम यहाँ पर कपड़े पर अटैच कर लेंगे, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से, ताकि जो हमारा नेक है, जितना हमारे नेक का जो साइज़ है वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। और साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। साइड से हम कपड़े को फोल्ड करते हुए बुकरम को तैयार कर लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से नेक को तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर, इस तरीके से। ये सिलाई हम यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग लगाने के लिए लगाएंगे, ताकि जब हम इसको लगाएंगे, डोरी वाली पाइपिंग को जब हम लगाएंगे तो इसी सिलाई के ऊपर ऊपर से हम इसको लगाते जाएंगे, इस तरह से। बिल्कुल हमारी जो शेप है नेक की बिल्कुल उसके पास पास से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरे पास उरेब पट्टी है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक डोरी वाली पाइपिंग को तैयार करूँगी। इस तरह से हम इसके अंदर डोरी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे, इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसको सिलते हुए जाएंगे और अपनी डोरी वाली पाइपिंग है उसको हम तैयार कर लेंगे। डोरी वाली पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसी फुट का यूज़ किया है जो हम नॉर्मल करते हैं अपने कपड़े के लिए। इसके लिए मैं कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सिंगल फुट ही होना ज़रूरी है, इस तरीके से भी हम यहाँ पर डोरी पाइपिंग बना सकते हैं। ये डोरी पाइपिंग मैंने गले के लिए बनाई है, इस तरह से। अब इस डोरी पाइपिंग को मैं यहाँ पर गले के ऊपर लगाऊंगी। इसको मैं यहाँ पर सीधी तरफ लगाऊंगी, और जो हमारी डोरी पाइपिंग है, जो कपड़ा है बाहर की तरफ रहेगा, और जो पाइपिंग है वो हमारी इस तरीके से नेक के बिल्कुल इस तरीके से लगाएंगे हम। जो ये कपड़ा आप देख सकते हो हमारा बीच में है, इस तरह से। और जो हमारा जहाँ पर हमारी ये नोक बनी हुई है उसको हम कुछ इस तरीके से वहाँ पर मोड़ेंगे, इस तरीके से बिल्कुल डिजाइन के पास पास लेते हुए इसको हम लगाते जाएंगे, इस तरह से। अब जहाँ पर हमारी नोक है वहाँ पर हम रुकेंगे और इस तरीके से हम पाइपिंग को मोड़ लेंगे, इस तरह से। और पाइपिंग को हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा खींच के रखना है, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं खींचना है और बिल्कुल लूज भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आराम से, इस तरह से।
इसको हम लगाते हुए जाएंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पर गले के ऊपर इस पाइपिंग को लगा लेंगे। ये हमने गले के ऊपर पाइपिंग को लगा लिया है। अब जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसको हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। अब हमारा जो ये कपड़ा यहाँ पर जहाँ पर ये नोक बनी हुई है, इनमें जो कपड़ा उठा हुआ है इसको हम इस तरीके से यहाँ से कट कर देंगे पहले इस तरह से। अब हम यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए नेक को इस तरीके से हम बीच में एक लाइन बना लेंगे, सेंटर पॉइंट बनाएंगे गले को कपड़े पर लगाने के लिए इस तरह से। ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर प्रेस की हेल्प से इसको बिल्कुल अच्छे से बना लिया है बीच में। अब गले को हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर लगाएंगे। ये मेरा एक इनर वाली कुर्ती है और इसके बीच में पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो मेरा इनर वो बिल्कुल सेंटर में रहे, इसलिए। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर जो हमने गला तैयार किया है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हम गला रखेंगे वो सीधी तरफ रखेंगे कुर्ती की और गले को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। और बीच में इसमें हम दोनों के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर जहाँ हमने वो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने उसी सिलाई के ऊपर ऊपर से ही हमने यहाँ पर पाइपिंग को लगाया है बिल्कुल अच्छे से। और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल नोक पर हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पूरी फिनिशिंग के साथ हम गले को लगाएंगे इस तरह से। और इस तरीके से हम यहाँ पर पूरे नेक पर सिलाई लगा देंगे। अब हमारा बीच में जितना भी कपड़ा उसको हम यहाँ पर कट करेंगे सिलाई के मार्जिन के पास। सिलाई के पास जो हम कपड़ा है उसको छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हम छोड़ते जाएंगे सिलाई के पास और कपड़े को कट कर देंगे। अब जहाँ भी हमारे ये कॉर्नर है इनके कॉर्नर में से हम कपड़े को बिल्कुल अच्छे से कट करेंगे और सिलाई को हम छोड़ते हुए सिलाई को हम ध्यान में रखेंगे। सिलाई कट नहीं होनी चाहिए और छोटे छोटे कट हम पूरे गले के अंदर लगा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर गले को इस तरीके से सीधा करते हुए यहाँ पर एक सिलाई को लगाएंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से हमारी जो पाइपिंग है वो लग चुकी है। अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे बुकरम के ऊपर पाइपिंग को एक तरफ करते हुए इसी तरीके से। और इस तरीके से हम गले को हटाते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। इस तरह से भी हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे जो हमारा गला है थोड़ा फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाएगा इस तरह से। अब हम पूरे गले को सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हो मेरे गले की जो शेप है कुछ इस तरीके से है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।